नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीना सीखो में। दोस्तों कन्या पूजन कब करना चाहिए, अष्टमी या नवमी तिथि को? इस साल 2023 में शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि कब और किस दिन पड़ने वाला है? कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? कन्या पूजन के नियम क्या है? साथ ही दोस्तों बात करूंगी कन्या पूजन विधि कैसे करेंगे। कन्या पूजन में किस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए? क्या है ऐसी बातें जो हमें भूल कर भी कन्या पूजन में नहीं करना चाहिए, जिससे माता रुष्ट हो सकती है? कन्या पूजन से जुड़ी सभी जानकारियां शेयर करूंगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने जीना सीखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। दोस्तों हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि में माता रानी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान पूरे 9 दिनों का उपवास किया जाता है। कहते हैं कि माता रानी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से उनकी कृपा बनी रहती है। नवरात्रि में कलश स्थापना करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दौरान ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाता जिससे माँ दुर्गा रुष्ट हो जाए। वहीं इस बार नवरात्रि की शुरुआत रविवार 15 अक्टूबर 2023 से हो रही है। साथ ही 24 अक्टूबर 2023 को विजयादशमी का त्योहार मनाया जाएगा। दोस्तों नवरात्रि के व्रत को पूरा करने के लिए कन्या पूजन का विधान है। अपने रीति के अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि के दिन लोग कन्या पूजन करते हैं। दोस्तों अष्टमी व नवमी तिथि शारदीय नवरात्रि की प्रमुख तिथियों में से एक है। इस दिन कन्या पूजन, हवन, यज्ञ का आयोजन होता है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों का है, लेकिन फिर भी अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं अष्टमी व नवमी की तिथि और साथ ही बात करेंगे इसके शुभ मुहूर्त की। दोस्तों नवरात्रि की महाअष्टमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को है। पंचांग के अनुसार 21 अक्टूबर को रात 7:30 से अष्टमी तिथि लग रही है, जो अगले दिन यानी कि 22 अक्टूबर को शाम 5:25 तक होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 22 अक्टूबर को ही महाअष्टमी मनाई जाएगी। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। वहीं दोस्तों बात करें नवमी तिथि की तो नवमी तिथि 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को है। हालांकि 22 की शाम को 5:26 से नवमी की शुरुआत होगी, लेकिन उदय तिथि के अनुसार 23 अक्टूबर को ही नवमी मान्य होगा और इस दिन हवन, पूजा और नवरात्रि के पूजन की पूर्णाहुति होगी। कुछ लोग नवमी तिथि को भी कन्या पूजन करते हैं। दोस्तों नवरात्रि के व्रत को पूरा करने के लिए कन्या पूजन का विधान है। अपनी रीति के अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि के दिन लोग कन्या पूजन करते हैं। इस दौरान कन्याओं को घर पर बुलाया जाता है, उनकी पूजा कर उन्हें भरपेट भोजन करवाया जाता है। हालांकि इसके भी कुछ नियम है जिसका पालन न होने पर माता रानी नाराज हो सकती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं सबसे पहले कन्या पूजन के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों कन्या पूजन के लिए एक दिन पहले कन्याओं को सम्मान के साथ आमंत्रित करें। अगले दिन जब वह घर पर आए तो पानी या दूध से उनके पैर अपने हाथों से धोए। इस जल को अपने सिर पर लगाए। फिर कन्याओं को एक आसन पर बैठाए, उनकी थाली में प्यार से भोजन परोसे, उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाए। आखिरी में कन्याओं को दक्षिणा या कोई उपहार देकर उनका आशीर्वाद ले। इस दौरान 9 कन्याओं के साथ एक बालक का भी होना जरूरी है, जिसे हनुमान का स्वरूप माना जाता है। हर वर्ष की कन्या का अलग महत्व होता है। यदि आप 2 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं तो इससे घर में दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। वहीं माना जाता है कि 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति का रूप होती है। ऐसे में 3 वर्ष की कन्या के पूजन से घर में धन धान की भरमार होती है। साथ ही परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। 4 साल की कन्या को कल्याणी माना गया है। यदि आप 4 साल की कन्या का पूजन करते हैं तो इससे परिवार का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी होती है। रोहिणी का पूजन करने से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है। 6 साल की कन्या को कालिका का रूप माना जाता है। मान्यता है कि इनका पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। वहीं 7 साल की कन्या को चंडिका कहा जाता है। मान्यता है कि चंडिका का पूजा करने से घर में धन दौलत की कमी नहीं होती। 8 साल की कन्या को संभवामी कहा जाता है कि 8 साल की कन्या का पूजन करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। 9 साल की कन्या को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। मान्यता है कि 9 साल की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है। मान्यता है कि 10 साल की कन्या का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है।
दोस्तों इसी के साथ कन्या पूजन करने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। ऐसे करते वक्त कन्याओं को जरा भी डांटे नहीं, पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। कन्याओं को इस दिन भूल कर भी बासी भोजन न करवाएं। 9 कन्याओं के साथ कम से कम एक बालक को भी कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। बालक को भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई में नहीं लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं या फिर किसी और कारण से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिरों में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं कन्या पूजन विधि। दोस्तों कन्याओं के घर आने के बाद उन्हें सीधा भोजन करवाने के लिए ना बैठा दे। पहले उनके पांव अपने हाथ से धोए और हल्दी, कुमकुम और चावल से टीका करें। उसके बाद उनको पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूरी, सब्जी और हलवा चना परोसना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। वे जितना खा पाए उन्हें आदर पूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए। भोजन करवाने के पश्चात कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं भेंट करें। इसमें फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, एक कोई बर्तन आप ले सकते हैं। अगर सामर्थ्य न हो तो आप इनमें से कोई एक चीज भी दे सकते हैं। उपहार देने के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले और उन्हें द्वार तक सम्मान पूर्वक विदा करके आएं। दोस्तों कन्या पूजन में भूल कर भी ना करें ये गलतियां। कन्याओं का भूल कर भी किसी प्रकार से अपमान न करें। कन्याओं के लिए जो भोजन बनाए उसमें भूल कर भी लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को जूठा न करें और पहले कन्याओं को खाना खिलाना चाहिए। कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव ना करें और इस प्रकार आप पूरे विधि विधान से कन्या पूजन को संपन्न कर सकते हैं। दोस्तों जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहते हैं। ओम नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों।